पंचायत का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। क्या कुछ मुद्दे हैं आज के इस कार्यक्रम को? जी, आज इस प्रेस क्लब में हम लोग एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आए हैं, खास करके एमआरपी। सभी वस्तुओं पे, जो भी पैक्ड वस्तुएं हैं उन पे एमआरपी लिखा रहता है। एमआरपी तो लिखा रहता है, लेकिन उस पर कितनी लागत आई है, उस पर कितना लाभ लिया गया है, इसका कोई उसमें कहीं से भी ये नहीं पता चलता कि उसका जो मूल प्राइस है वो कितना है उत्पाद का। तो मनमाने ढंग से आज एमआरपी लिखा जा रहा है। सन 90 से ये बात आई कि एमआरपी लिखा जाना चाहिए, लेकिन उस समय कई तरह के टैक्स थे तो लोगों को भ्रमित कर देते थे। उस टैक्स को और जो प्रोडक्शन कास्ट था दोनों को मिला के एक एमआरपी बनाया और इसको धीरे धीरे इतना विस्तार किया कि उत्पादक ये भूल गया कि हमें कितना एमआरपी रखना चाहिए। और जब से विश्व बाजार में हमने कदम रखा है, तब से एमआरपी का विषय बहुत ही ज़्यादा दिखने लगा है। 3 रुपये का सामान 30 रुपये में भी बिक रहा है और 50 रुपये में भी बिक रहा है। एक कैल्शियम का जो पत्ता आता है वो होलसेल प्राइस उसकी 6 रुपये होती है, एमआरपी उसकी 60 रुपये होती है। और इसमें ठगा कौन जाता है? ग्राहक ठगा जाता है। हमारा संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, जो सन 1974 से इसी विषय पे काम कर रही है कि हम ग्राहकों को जागृत करें और उनको ये बताएं कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। आज हम इतना लुभावने विज्ञापनों में फंस गए हैं कि हम एमआरपी पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। केवल हम ये ध्यान दे रहे हैं कि ये वस्तु इसके बदले हमें और कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिल रहा है। आजकल देखते होंगे कि एक पैकेट जो 100 ग्राम का होता है उस पर लिखा रहता है 40 ग्राम फ्री, मतलब वो 140 ग्राम का है। हम प्राइस पे जाते ही नहीं, वो 40 ग्राम हमें दिखाई पड़ता है। तो ये सब भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के जाल में ग्राहक फंस गया है। और आज जो ये समस्या आई है, जिसके लिए हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन आज व्यापारी जो उत्पादक है वो छटपटाने लगा है। खास करके दवा के जो उत्पादक हैं, जो उसके दवा के कई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, सिरिंज बनाते हैं, पेसमेकर बनाते हैं, उनकी ये समस्या आ रही है कि हम कितना प्राइस रखें। वो अपने पूरे उत्पादन में जो खर्च लगता है, जो उनको प्रॉफिट लेना है, उसके बाद जो वो मूल्य रखना चाहते हैं, उस मूल्य को डॉक्टर, नर्सिंग होम वाले और कई तरह के जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं वो कहते नहीं ये इतना नहीं, इसका मूल्य ये रखिए। तो उन्होंने अभी टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि उत्पादों का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। जो उत्पादक है आज उसकी बेचैनी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि ग्राहक पूरी तरह से ठगा जा रहा है। सर, जैसे कि बहुत से मॉल वगैरह में जैसे एक उत्पाद 99 लिखा रहता है, 199 रहता है। लोग समझते हैं 1 रुपये कुछ नहीं, लेकिन प्रॉफिट किसको हो रहा है? तो इसका क्या आप निकालेंगे हल? ये सब ग्राहक को यहाँ भी ठगा जा रहा है। वो उत्पाद जैसे हम आपसे कहते हैं कि ये अरे वो दिखाई पड़ रहा है, दूरी है 3 किलोमीटर, हम बता रहे नहीं 2.5 किलोमीटर है। उसी तरह से व्यापारी भी ठग रहा है आपको। 199 लेके कोई वो आपसे एहसान आपके ऊपर नहीं कर रहा है। उसकी कीमत बहुत 99 रुपये भी नहीं है और वो 199 रुपये ले रहा है।
सर कई बार ये देखा गया है कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है कि मैं 200 नहीं ले रहा हूँ। सर किसी भी खाद्य पदार्थ का एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये कभी देखते हैं कि एक्सपायरी डेट के नियर अबव या उससे बाद भी लोग उस पदार्थ को बेचते हैं और कोई मतलब कई बार कंप्लेन करने में भी उसको इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं करी जाती, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जब से हमारा संगठन बना है तब से हम ये विशेष रूप से ग्राहकों को कहते हैं कि एमआरपी पे ध्यान दें, मैन्युफैक्चरिंग डेट पे ध्यान दें, और अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके लिए ऐसा नहीं है, कानून है, लेकिन कानून लचर होने की वजह से आपको न्याय मिलने में देर लगता है। सर मैं स्पेशली मैं मॉल्स का एक उसका सेक्शन का मेंशन करना चाहूँगी, उसमें जो नियर अबाउट हफ्ते या 10 दिन बाद इस तरीके की पाबंदियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पे भी बहुत बड़ी एक समझ लीजिए साजिश चल रही है। हम मॉल में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि डिस्काउंट का माल मिलेगा। खास करके ड्राई फ्रूट्स में आप देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा ये चलन हो गया है कि जो एक्सपायरी डेट के ड्राई फ्रूट्स है उसमें एक पर एक आपको फ्री दे रहा है, क्योंकि 8 दिन बाद वो बेकार हो जाएगा, लेकिन आपके घर आने के बाद वो आपके खाने में बेकार हो जाता है। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? इसके लिए हमें ही जागरूक रहना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ों की खरीद ना।